हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पटना स्टडी क्लब में। आज हम लोग देखेंगे स्पीडी थ्योरी वाले सेक्शन से पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। जो आने वाले एग्ज़ाम बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकमात्र ग्रह पर जीवन है जो कि पृथ्वी का विश्वतीय व्यास होता है 12,756, ध्रुवीय व्यास 12,714। दोनों का बीच का डिफरेंस हो जाएगा 42 किलोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण दिन रात होगा परिभ्रमण के कारण, लेकिन मौसम परिवर्तन होगा, साल परिवर्तन होगा परिक्रमण के कारण। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। पृथ्वी सूर्य परिक्रमा में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई देता है नीला। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगता है 365 दिन या 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटे। सर्वप्रथम पृथ्वी का त्रिज्या मापी थी इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी का त्रिज्या कौन मापा था? इरेटोस्थनीज। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 59%। पृथ्वी गोल है कहा था पाइथागोरस। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी कब होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई और न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को। न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को, जिसको कि उपसौर बोलते हैं, और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है, जिसको कि अपसौर बोलते हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा हो जाएगा एप्साइड रेखा। जो उपसौरिक रेखा और अपसौरिक रेखा को मिलाता है उसको क्या बोलते हैं? एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून जो कि उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध पे होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में। रात दिन अवधि समान होता है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को। 23 सितंबर वसंत विषुव में और 21 मार्च को शरद विषुव में यह दिन रात बराबर होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल जो होता है भूपर पट्टी पे होता है, सीमा मेंटल और नीफे क्रोड वाला भाग को बोलते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपर पट्टी क्रस्ट कहलाता है। भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72% पाया जाता है। सियाल के घटक सिलिका और एल्यूमिना। सीमा के हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। नीफे निकेल और आयरन। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी का औसतन घनत्व होता है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। और जीवाश्मों का आयु किस विधि से? तो कार्बन डेंटिंग विधि से। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाता है। आगे है बाह्य परत का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर जल का भाग 71, स्थल 29%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट का है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर होता है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51% भाग। लवण व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार होता है। समुद्री जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वान झील तुर्की, जिसका 330% है लवणता। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। पृथ्वी की उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा की कुल संख्या 180, देशांतर की कुल संख्या 360। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क बोलते हैं और दक्षिणी को मकर। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है
1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। 1 घंटा में पृथ्वी कितना घूमता है? 15 डिग्री देशांतर, जो कि 1 डिग्री देशांतर का मान होता है 4 मिनट के बराबर। अस्वच्छांश 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियों को अस्वच्छांश बोलते हैं। जीरो देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 डिग्री देशांतर कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निर्धारण हुआ था 1884 में वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होता है जिसका मान होता है 111.32 किलोमीटर। दो देशांतरों रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर और स्थिति है अटलांटिक महासागर। देखिए 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर कहाँ पे अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, जो कि अंध महासागर में पड़ता है। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4%। वायु दाब है समान दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होता है। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यक्रम जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आता है। बैरोमीटर पाठ्यक्रम धीरे धीरे गिरेगा तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ, और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगा, और तेजी से गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। वायु में गैसों का मिश्रण नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल को बांटा गया 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, इसमें सभी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं किसमें होता है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है क्रमशः 1 डिग्री सी तथा 0.4 डिग्री सी। देखिए क्षोभ मंडल में अगर 165 मीटर जाएंगे तो तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 1 डिग्री सी तथा 6.4 डिग्री सी। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान की वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस। अगर 32 मीटर नीचे जाएंगे पृथ्वी के तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होता है। वायुयान उड़ता है समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाया जाता है, जिसको कि पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व या सुरक्षा कवच कहते हैं। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से बचाता है ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई मापते हैं डॉप्सन इकाई से। ओजोन परत की नष्ट या क्षरण करने वाले गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल में होती हैं। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित घटना होता है आयन मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। ग्रीन हाउस गैस CO2 CFC CH4 NO2। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। भारत में अधिकांश या सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़े के दिनों में। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर होती है। पछुआ हवा से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता 40, प्रचंड 50 या चिकता 60। पछुआ हवा का ये सब नाम है। गरजता 40, प्रचंड 50, चिकता 60। फेरल का नियम पवनों की दिशा से संबंधित है। विषुवतीय रेखीय निम्न दाब की पेटी कहलाता है शांत कटिबंधीय या डोलिड्रम। आगे है भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। तो इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।